नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस और इस वक्त मैं ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुकड़ू ब्लॉक के मतलब फ्रंट में देखा जाए तो एक होटल है, वहाँ पर स्थित हूँ और हमारे साथ विस्थापित एकता मंच के अध्यक्ष राकेश रंजन बाबू जो जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव है हमारे साथ मौजूद है। और इस बार का जो चुनाव है उसको लेके क्या कुछ तैयारी है इनका जेएलकेएम की तरफ से, और आप मैंने इन लोगों का देखा जाए तो संगठन में भी कुछ थोड़ा टूट दरार देखने को मिल रहा है। ये लोग भी अपना एक साथ नहीं घूम रहे हैं, जो इन लोगों का साथी है अलग अलग अपना पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उसको लेके बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जोहार। आपको जोहार तथा आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मैं जोहार बोलना चाहूंगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमारी तैयारी किस तरह की, तो तैयारी की अगर बात करें तो आज से हमारी तैयारी नहीं है। कई सारे ऐसे प्रत्याशी होंगे जो कि नॉमिनेशन करने के बाद सोचा होगा अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन हम लगातार, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अपने संगठन के लिए अगर बात करूं तो मैं व्यक्तिगत रूप से पिछला 4 साल से लगातार क्षेत्र दौरा कर रहा हूं, लोगों को समस्याओं से अवगत होता हूं, उसको समाधान करने का भी प्रयास करता हूं। तो हम लोग का तैयारी पूर्व में था और अभी लगातार है। हम लोग को ऐसा कोई बात नहीं है कि तैयारी को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह है, नहीं, हम लोग लगातार अपने कामों। अच्छा, और एक बात है दादा, जो मतलब वासियों का और हम लोगों का भी मतलब डाउट है सबका कि राकेश दा भी देखा जाए तो एक तरफ से मतलब जेएलकेएम के उम्मीदवार का मतलब क्या बोलेंगे उसका, माने यहाँ से उम्मीदवारी अपना सोचे थे कि हम भी यहाँ से खड़े होंगे मतलब जेएलकेएम का टिकट से, लेकिन उसको लेकर आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, जरूर, क्यों नहीं। देखिए, कोई पार्टी किसी एक व्यक्ति को ही टिकट दे सकता है, दावेदारी तो हजारों हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ 12-13 दावेदारी था, लेकिन व्यक्ति किसी एक को तो मिल सकता है। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं कि किसको मिला है। हम अपनी उपस्थिति जेएलकेएम का हम लोग यहाँ क्या देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसको लेकर कोई इशू नहीं है, समस्या नहीं है, तैयारी चल रहा है। कोई हम सारे लोगों को कोई इशू नहीं है कि उसको टिकट मिला तो हम खामोश हैं फिर अगला कोई खामोश है, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग अपने स्तर से लगातार काम को कर रहे हैं। अच्छा, विधानसभा जिस दिन नॉमिनेशन हुआ अनुमंडल चैनल में, वहाँ देखे कि जो आप लोगों का कुछ साथी लोग हैं मतलब उपस्थित नहीं थे, जो आप लोग रैली में गए थे, वहाँ जो नॉमिनेशन के लिए गए थे तरुण महतो जी, उनके साथ कुछ साथी लोग नहीं थे, इसको लेकर आप कुछ बोलना चाहेंगे कुछ? देखिए, दूसरे साथी लोगों के बारे में तो मैं टिप्पणी करना गलत होगा। मैं अपने बारे में बताता हूँ। जैसे कि मेरी पहचान विस्थापित आंदोलन से, मेरी लड़ाई विस्थापितों के लिए। मैं अगर राजनीतिक में हिस्सेदारी भी लेना चाहूँ तो विस्थापितों को उत्थान के लिए। तो मेरी पहचान और मेरा काम या काम करने का जो सारा चीज सिर्फ और सिर्फ विस्थापितों को उद्धार के लिए है। तो मेरे जितने भी विस्थापित गांव हैं उन सारे लोगों का कहना था कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आप ऐसा करिए कि आप निर्दलीय फाइट करिए, जिसको लेकर हमारे मन में हम सारे लोगों पे बातचीत कर ही रहे थे। इसको लेकर पर्चा भी खरीदे थे। हाँ, पर्चा भी खरीदे थे। इस वजह से हमने उस दिन नहीं गए थे। उसके बाद हम सारे लोगों का लगातार चारों प्रखंड में बात हुआ। बात होने के बाद ये फैसला लिया गया, नहीं, इस बार नहीं, इस बार हम लोग तैयारी ही करते हैं, फिर अगला बार देखा जाएगा। इस वजह से हम 24 तारीख को नॉमिनेशन में नहीं गए थे, क्योंकि हम खुद 25 तारीख को नॉमिनेशन करने वाले थे। इस वजह से, बाकी किस वजह से कौन नहीं गया था इसके बारे में हम नहीं बता सकते, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। पब्लिक का एक तो मतलब मोटिव हो रहा है कि लोगों का भी आपस में फूट है और लोग आपस में एक मंच नहीं चाह रहे हैं। ये गलत भावना, ये गलत विचार है। अब देखिए, अभी बच्चा है, अगर बात करें तो आज हो गया 3 तारीख यानी कि 11 तारीख शाम तक प्रचार बंद हो जाएगा। हमारे हाथ में कितना समय है? मुश्किल से 8 से 9 दिन। और अगर एक व्यक्ति सिर्फ प्रत्याशी के पीछे ही सारे लोग घूमेंगे तो क्या हम लोग एरिया कवर कर पाएंगे? बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए हम लोग अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने तरीके से, और हर बात अगर हम मीडिया में बता देंगे तब तो फिर हम लोग का रणनीति सबके पास खुल जाएगा। हम लोग विशेष रणनीति के आधार पर काम कर रहे हैं, जो पब्लिक को दिखेगा कुछ, लेकिन हम लोग कर रहे हैं कुछ। लेकिन देखिएगा, ये 23 तारीख को रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट आने वाला। 1-2 दिन में सुन रहे हैं कि जयराम महतो जी यहाँ आने वाले हैं, जिमरी स्थित जो सोना डूंगरी वहाँ पर, उसको लेके क्या कुछ तैयारी, और उस मंच में क्या सभी साथी एक मंच में जुटेंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं। अगला 5 तारीख को जो रावण दहन होता है झिमड़ी में, उस मैदान पर टाइगर जयराम दा का आने की सूचना है, जिसको लेकर तैयारी भी चल रहा है। ना समय मुश्किल से 8 से 9 दिन। और अगर एक व्यक्ति सिर्फ प्रत्याशी के पीछे ही सारे लोग घूमेंगे तो क्या हम लोग एरिया कवर कर पाएंगे? बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए हम लोग अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने तरीके से, और हर बात अगर हम मीडिया में बता देंगे तब तो फिर हम लोग का रणनीति सबके पास खुल जाएगा। हम लोग विशेष रणनीति के आधार पर काम कर रहे हैं, जो पब्लिक को दिखेगा कुछ, लेकिन हम लोग कर रहे हैं कुछ। लेकिन देखिएगा, ये 23 तारीख को रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट आने वाला। 1-2 दिन में सुन रहे हैं कि जयराम महतो जी यहाँ आने वाले हैं, जिमरी स्थित जो सोना डूंगरी वहाँ पर, उसको लेके क्या कुछ तैयारी, और उस मंच में क्या सभी साथी एक मंच में जुटेंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं। अगला 5 तारीख को जो रावण दहन होता है झिमड़ी में,
उस मैदान पर टाइगर जयरामदा का आने की सूचना है, जिसको लेकर तैयारी भी चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं सभी साथी एक साथ एक मंच पे होंगे, और अगर उस दिन मुझे संगठन की तरफ से कोई और जिम्मेदारी दिया गया तो हो सकता है कि हम ना भी रहे। ये संगठन की बात है, हो सकता है कि मैं उस दिन ना भी रहूं, किसी और जगह रहूं। ये संगठन मुझे जैसे जिम्मेदारी देगा उसी तरह से हम, अभी पूर्व में नहीं बता सकता हम रहे नहीं रहे, लेकिन इतना है अगर संगठन मुझे कहीं और ड्यूटी नहीं देता है तो फिर हम उस दिन रहेंगे, और अगर संगठन कहीं ड्यूटी देता है तो उस दिन हम वहां उपस्थित नहीं रहेंगे, लेकिन इसको लेकर गलत प्रचार न किया जाए। अच्छा दादा, और एक बात है भाई, बाकी बहुत सारा माने जो पार्टियां हैं बहुत सारा माने यहाँ से लड़ रहे होंगे, तो उन लोगों का मुद्दा और आप लोगों का मुद्दा में क्या डिफरेंस, आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, जयरामदा ने तो हमारे राज्य स्तरीय मुद्दा को घोषणा कर चुके हैं, अभी अन्य दलों का मुद्दा देखे नहीं है हम, और क्षेत्रीय जो अपना विधानसभा को लेकर जो मुद्दा है वो अभी तक हम देखे नहीं। लेकिन इतना तो है कि मैं बार बार बता रहा हूं, विस्थापितों को लेकर जिसका मुद्दा बहुत अच्छा होगा, जो काम करने के लायक होगा, तो मेरा जो सपोर्ट समर्थन, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन विस्थापित मुद्दा के साथ मैं खड़ा हूं और विस्थापितों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, इतना मैं कहना चाहता अच्छा, और जो है कि युवाओं का कुछ है कि नौकरी को लेके उसका भी मुद्दा, यहाँ से क्या मुद्दा रहेगा? मतलब विधानसभा का भी कुछ मुद्दा रहता है ना, जहाँ का क्षेत्र रहता है वहाँ का भी कुछ मुद्दा, तो क्या यहाँ का क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो हमारा सबसे बड़ा है चांडिल डैम विस्थापित, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वो हो गया। दूसरा हाथी, बहुत समस्या है। तीसरा है पलायन, 40% खनिज देते हैं हम लोग, हमारे यहाँ भी कई सारे कंपनी है। जी, मुद्दा को लेकर आप लोग क्षेत्र में जा रहे थे, क्या लोगों का सहयोग मिल रहा है? क्या लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, क्षेत्र में तो मैं लगातार घूमता ही हूँ, लगातार घूम ही रहा हूँ, और ये भी सच आप भी जानते हैं और ये सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई व्यक्ति जाएगा ना तो आपके साथ 10 व्यक्ति खड़ा रहेगा, मेरे बाद फिर और कोई जाएगा ना उसके पास साथ में वो 10 व्यक्ति रहेगा और सबके साथ हाँ पे हाँ मिलाएगा। तो ये रहेगा ही, ये आपका भीड़ देख के कोई ये ना सोचे कि हाँ ये सब मेरा वोटर है। और इचागढ़ का वोटर इस पर बहुत चालाक है, वो विकास के लिए काम करेंगे, अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए काम वोट देंगे। तो इस बात को नहीं कि सब तो साथ ही है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि जेल के आखिर जीतेगा, मतलब तो किनको समर्थन करेगा? ये लोग कुछ भी अगर कुछ मुट्ठी भर सीट लाता है तो फिर समर्थन किसको करेगा? इसको लेकर आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, अगर हम सारे लोग राजनीति में आए हैं तो कहीं ना कहीं झारखंड नवनिर्माण के लिए आए हैं, तो जो भी पार्टी, अगर हमें बहुमत मिलता है तो लोग तो हमारे साथ आएंगे, लेकिन अगर हमें बहुमत नहीं मिलता है तो हम ऐसे पार्टी की तरफ जाएंगे जो झारखंड हित में काम करेगा, जो झारखंडियत नीति सिद्धांत के लिए काम करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो विस्थापित एकता मंच के अध्यक्ष हमारे चांडिल विस्थापित जो डैम है और जेएलके के केंद्रीय महासचिव है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि यहाँ का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें यही मुद्दा रहेगा, जो यहाँ का क्षेत्रीय मुद्दा है विस्थापित और जो हाथी का मुद्दा है, इस तरह का मुद्दा रहेगा। और इस मुद्दा के आधार पर ही पब्लिक से लोग वोट मांग रहे हैं और पब्लिक का समर्थन भी दादा का कहना है कि ठीक ही मिल रहा है। और आगे देखते हैं, इस तरह का खबर देखने के लिए बने रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ।